नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में रहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज का यूथ फेस्टिवल शुरू। एनएसएस के गन्ना निचोड़ने का सत्र शुरू। 5 लाख मैट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य। गौड़ा और येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर प्रशासन का लगाया आरोप। चन्नपटना उपचुनाव में निखिल कुमारस्वामी का किया समर्थन। सिद्धरामैया ने गौड़ा परिवार पर निशाना साधा। चुनाव से पहले कथित सीडी विवाद को लेकर विवाद को फिर दी हवा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की विवादित टिप्पणी। सरकार बनी तो सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे, क्यों भड़क गए राज ठाकरे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में रहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज का यूथ फेस्टिवल आज शहर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद बीदर जिला रंग मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। नारंजा सहकारी चीनी फैक्ट्री नियमित इमामपुरा बीदर फैक्ट्री में 2024-25 गन्ना निचोड़ने का सत्र का उद्घाटन समारोह आज उमाकांत नागमारपल्ली के मार्गदर्शन में फैक्ट्री के अध्यक्ष डीके सिद्धराम द्वारा किया गया। जिले के परम पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति रही। इस अवसर पर फैक्ट्री के अध्यक्ष डीके सिद्धराम ने नारंजा सहकारी चीनी मिल के चालू सीजन के लिए गन्ना कटाई शुरू करने में सहयोग करने वाले जिला पुलिस अधीक्षक, जिला सांसदों, प्रभारी मंत्रियों, विधायक, विधान परिषद सदस्य को धन्यवाद दिया। किसान संगठन और किसान इस सीजन के लिए 5 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीद का लक्ष्य रखा गया है। हमेशा की तरह इस सीजन में भी जिले के किसानों से फैक्ट्री को गन्ना आपूर्ति कर सहयोग करने का अनुरोध किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक टकराव में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया है। चन्नपटना विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी के समर्थन में खड़े होकर दोनों राजनीतिक दिग्गजों ने ऐसी शासन व्यवस्था की वापसी का आह्वान किया है जिसमें दलगत हितों के बजाय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। अपने जोशीले संबोधन में गौड़ा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उस पर सार्वजनिक वित्त और नीतियों को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया। जेडीएस के मुखिया ने आरोप लगाया है कि राज्य का खजाना खाली है, कर्नाटक दिवालिया होने की कगार पर है और कांग्रेस सरकार के पास विकास के लिए कोई पैसा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कर्नाटक के आम लोग उनकी विफलताओं का खामियाजा भुगत रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जो भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, ने दावा किया है कि निखिल 13 नवंबर को चन्नपटना से होने वाले उपचुनाव में भारी अंतर से जीतेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और उनके परिवार के रोने का मजाक उड़ाते हुए हासन के पूर्व सांसद और देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील सीडी मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। बुधवार को चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के कुडलूरू गांव में कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के लिए प्रचार करते हुए सीएम ने कहा कि देवेगौड़ा ने एक बार कहा था कि कसाई हत्यारे आंसू नहीं बहाते, लेकिन हसन में आपके पोते द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के शिकार सैकड़ों महिलाएं रो रही हैं, वहां जाकर रोए।
यहाँ रोने का क्या फायदा। कांग्रेस ने हाल ही में एक रोड शो के दौरान चन्नापटना से एनडीए उम्मीदवार गौड़ा के पोते निखिल कुमार स्वामी के रोने पर उनकी आलोचना की थी। गौड़ा ने पलटवार करते हुए कहा था कि केवल वे ही टूटते हैं जिनमें भावनाएं होती हैं, जबकि हत्यारे रोते नहीं हैं। सिद्धरामैया ने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में मांड्या और फिर 2023 के रामनगर विधानसभा चुनाव में हारे निखिल को अब चन्नापटना लाया गया है। गौड़ा और एचडी कुमार स्वामी ने उन्हें रोने के लिए कहा था, क्योंकि यह उनके परिवार की विरासत है। एक कहावत है कि रोने वाले लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा गौड़ा परिवार में हर कोई कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों हार के डर से आंसू बहा है। योगेश्वर लोगों की मुश्किलों और खुशियों को जानते हैं, लेकिन गौड़ा परिवार को नहीं। वे केवल भावनात्मक बातें करना और रोना जानते हैं। चन्नापटना के विकास के लिए योगेश्वर को जीतना ही होगा। गुलबर्गा में कांग्रेस के नेता अब्दुल रहमान ने शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2 दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ता ईरन्ना गौड़ा ने विधायक डॉक्टर अजय सिंह पर आरोप लगाया था कि सिंह ने अपने करीबी और पैसे वालों को स्लम बोर्ड निगम में घर वितरण किया है और इसमें 77 करोड़ का घोटाला किया है। यह आरोप बेबुनियाद है। निगम के मकान मात्र गरीबों को दिए गए हैं। गुलबर्गा से मकसूद आलम की रिपोर्ट। 2-4 दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ता हिरन गौड़ा गुल्याड़ जो आरोप किए हैं कि डॉक्टर अजय सिंह साहब अपने फॉलोअर्स और पैसे वालों को घरा करें और 77 करोड़ रुपए उठा के कहीं बोल के जो आरोप किए हैं, वो आरोप की वजह से हम लोग ये बताना चाहता हूँ कि मैं मीडिया के ज़रिए कि ये गलत है, क्योंकि 750 मकानात जो जेवर्गी में हो रहे हैं वो बिल्कुल एमएलए साहब फिर के गरीब बेनिफिशियर को चुन के काम करा रहे। अमीरां को कैसा होता बताइए, बीपीएल कार्ड होना, राशन कार्ड होना, लेबर कार्ड होना, बैंक पासबुक होने के बाद एमएस होता, उसके बाद जीपीएस होता, उसके बाद जियो टैग होता, कालम के गड्ढे खोदते हैं तो वहाँ पे मियाँ बीवी ठहर के फ़ोटो लेना पड़ता, उसके बाद बेसमेंट होने के बाद ठहरना पड़ता, नेंटल को, छत को, फाइनल को, ये सब होने के बाद ही बिल होती। बगैर काम करे सब बिल कैसा होती। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। देश में जब भी चुनावों की तारीख पास होती है, कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई नेता पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे ही देता है। इससे पहले पीएम मोदी के खिलाफ चाय वाला और हत्यारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी कड़ी में एक ओर जहां महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है। महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र के बीकेसी मैदान में साझा रैली को संबोधित किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना तैमूर लंग से कर डाली। खड़गे ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाले मोदी की सरकार जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों पिट्टी की है। इतना ही नहीं, खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार भी कहा डाला। साथ ही मोदी सरकार पर घोटालों का भी आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। मोदी साहब, आपने 10 साल में इतनी गारंटी थी, आपने निभाई। आपने 15 लाख की गारंटी दी थी, ये झूठ हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। जो आदमी झूठ कहता है वो लोगों के हित में नहीं होता है। उन्होंने अडानी अंबानी को गारंटी दी है जो टूटकर महायुति में जा रहे हैं। इनका मुंबई वालों की भलाई का इरादा नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हर चीज को तैयार रहते हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अब लाउडस्पीकर
की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवे और लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे। आइए जानते हैं कि राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। दरअसल मनसे चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जमकर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए पर हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा, हिंदू बिखरे हुए हैं, वे सिर्फ दंगों के दौरान एक साथ आते हैं। इसके बाद राज ठाकरे ने कहा कि मुसलमान मस्जिदों से महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा को श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर उत्साह इतना ज्यादा होता है कि हर साल लाखों की संख्या में यात्री बाहर के राज्यों से अपने घरों की यात्रा करते हैं। अब रेलवे ने छठ पूजा समाप्त हो जाने के बाद यात्रियों की वापसी और उससे उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने 8 नवंबर से अपने गृह क्षेत्रों में वापस जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 500 से अधिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है और स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए समस्तीपुर, दानापुर तथा अन्य मंडलों से अतिरिक्त ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में सीओ अनुराग सिंह व एसडीएम प्रशांत वर्मा ने छठ त्योहार को लेकर छठ घाट का किया निरीक्षण। सीओ अनुराग सिंह ने कहा कि छठ त्योहार को लेकर छठ घाट पर हो रही भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर पर्याप्त मात्रा में लाइटों की व्यवस्था भी की गई है। इस सुरक्षा की दृष्टि से छठ घाटों पर पुलिसकर्मियों की भी पर्याप्त तैनाती की गई है और भीड़ वाले जगह पर सादे वेश में महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अराजकता फैलता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तथा शहीद स्थल पहुंचेगी सम्मान यात्रा। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा शहीदों के सम्मान के लिए निकाली गई सम्मान यात्रा को चौरी चौरा में पूर्व विधायक माननीय श्री ब्रजेश प्रजापति जी का स्वागत किया गया। यह सम्मान यात्रा 1 महीने की अवधि में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारकों तथा शहीद स्थलों पर जाकर उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज चौरी चौरा में चौरी चौरा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके यात्रा आगे की और बढ़ी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के पूर्वांचल प्रभारी मंथर प्रजापति ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तमाम समस्याओं को उनके साथ मिलकर लड़ने का आश्वासन दिया और अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लेकर आए नए उत्साह के साथ इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। से ही ये संकल्प लेकर के एक भी दिन चुप न रह करके योजना बना करके 5 दिसंबर को इस रथ यात्रा के संकल्प को पूरा करने के लिए निकलना पड़ेगा। घर में बैठे काम नहीं होगा। ब्रजेश प्रजापति, दिलीप चौधरी सुबह निकलते हैं, 7 बजे निकलेंगे, रात में 12 बजे सोएंगे, लेकिन आप लोग अपने घरों में सोएंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं देखना चाहूंगा कि हमारे कितने साथी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कितनी बैठकें कर रहे हैं, उनका विधायक जी के व्हाट्सएप पे कितना फोटो आता है, ये भी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा। और आज के बाद न मैं सोऊंगा और न मैं आप लोगों को सोने दूंगा। और जब तक इस यात्रा के माध्यम से मैं उस कार्यालय और वहां दफनाए जा रहे इतिहास को बचा नहीं लेंगे, आप लोग इस बचाने में मेरा साथ देंगे? जरा हाथ उठा करके तो बताइए। भारत देश हमारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। भारत देश हमारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। भारत देश हमारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। भारत देश हमारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है। अमर शहीदों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ चुका है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को आसानी से हरा दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आ गया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। चुनाव के बाद अपने पहले संबोधन में कमला हैरिस ने कहा, मेरा दिल आज भरा हुआ है। आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए आभार से भरा हुआ हूँ। अपने देश के लिए प्यार से भरा हुआ हूँ और संकल्प से भरा हुआ हूँ। कमला हैरिस ने कहा कि चुनाव का नतीजा वैसा नहीं रहा जैसा कि हम चाहते थे। ये वैसा नहीं था जिसके लिए हम लड़े। हमने वोटिंग की, लेकिन जब तक हम लड़ते रहेंगे हम कभी हार नहीं मानेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय मूल के 6 अमेरिकियों ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। इस बार भारतीय मूल के सुब्रमण्यम ने भी वर्जीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। सुब्रमण्यम की जीत से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। वर्जीनिया से जीत दर्ज करने वाले भारतीय अमेरिकी सुहास सुब्रमण्यम पेशे से वकील हैं। सुब्रमण्यम ने इस राज्य और पूरे पूर्वी तट से चुने जाने वाले समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। वह वर्तमान में वर्जीनिया राज्य के सीनेटर हैं। वर्जीनिया से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पहुंचने वाले सुब्रमण्यम ने रिपब्लिकन पार्टी के माइक क्लैंसी को हराकर यह चुनाव जीत है। जीत के बाद उन्होंने कहा, मैं सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूं कि वर्जीनिया के 10वें जिले के लोगों ने सबसे कठिन लड़ाई लड़ने और कांग्रेस में परिणाम देने के लिए मुझ पर भरोसा किया। यह जिला मेरा घर है, मेरी शादी यही हुई है। मैं और मेरी पत्नी मिरांडा यहाँ अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारा समुदाय के सामने आने वाली समस्याएं हमारे परिवार के लिए व्यक्तिगत है। सुब्रमण्यम ने कहा कि वॉशिंगटन में इस जिले की सेवा जारी रखना सम्मान की बात है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में रहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज का यूथ फेस्टिवल शुरू। एनएसएस के गन्ना निचोड़ने का सत्र शुरू। 5 लाख मैट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य। गौड़ा और येडियुरप्पा ने कांग्रेस पर प्रशासन का लगाया आरोप। चन्नपटना उपचुनाव में निखिल कुमारस्वामी का किया समर्थन। सिद्धरामैया ने गौड़ा परिवार पर निशाना साधा। चुनाव से पहले कथित सीडी विवाद को लेकर विवाद को फिर दी हवा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की विवादित टिप्पणी। सरकार बनी तो सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे, क्यों भड़क गए राज ठाकरे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।